दोस्तों, आज एक वीक एक्सपायर हो चुका है, एक वीक और जा चुका है। हम अब नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का व्यू देख लेते हैं कि मार्केट 13 तारीख को 13 अक्टूबर के लिए क्या संभावनाएं व्यक्त करता है। बहुत दिन से वीडियो नहीं आए थे क्योंकि कुछ खास रिस्पॉन्स मुझे समझ में नहीं आ रहा था यूट्यूब का भी, और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था यूनिवर्स काम ही नहीं चाहती है कि मैं करूं, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। बाकी मैं टेलीग्राम में डेली एक्टिव था और डेली ट्रेड चल रहे थे। हमने 3 बार जो अकाउंट है उसको ऑलमोस्ट डबल किया है। सो जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो टेलीग्राम में जुड़े हैं वो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी थी और हमारा कैसा हम काम करते हैं। सो जो नहीं है वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, मार्केट बाय ऑन डिप चल रहा है, ठीक है ना। मार्केट में कोई समस्या नहीं है। पहले तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमको क्या बताता है, देखिए मार्केट क्या कर रहा है, बहुत अच्छे जोन में आके अभी रुका हुआ है। ये एक ट्रेंड लाइन है जो ऑलमोस्ट हाई के आसपास खड़ी हुई है, और ये मार्केट में एक बार टेस्ट, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और ये फोर्थ अटेम्प्ट है मार्केट का। सो बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा और फिर आपका ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। 3 दिन पहले मैंने ये बात कर चुकी है। तो मार्केट में शॉर्ट करने का कुछ ऐसा प्लान नहीं रख सकते। आप बाय करो, अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है इस बार, तो फिर मार्केट यहाँ रुकने वाला नहीं है, फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में बुलिश व्यू दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम आपको क्या दिखा रही है, एक बुलिश व्यू दिखा रही है, ठीक है। सो मार्केट में अब बहुत जो दिक्कतें थी वो ख़त्म होते नज़र आ रही है और मार्केट फिर से एक रैली करने को तैयार है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम हर बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये आपको क्या दिखा रहा है, एक डब्लू पैटर्न दिखा रहा है। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा और मार्केट फिर ऊपर निकलने की संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त करता है। नीचे आने का ऐसा कुछ सीन मुझे समझ में नहीं आता है। दोनों में आपने देख लिया, लॉन्गर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में यही कहानी है कि मस्त इसको ब्रेक करे और फिर आपको एक रैली अपसाइड देखने को मिल जाएगी मार्केट से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको देखता हूँ 15 मिनट में, तो देखिए 15 मिनट में यहाँ क्या है कि आज सैटरडे, फ्राइडे था, और फ्राइडे वीक है का आखिरी दिन होता है, तो ज़्यादातर लोग अपना जो पैसा है वो प्रॉफिट बुकिंग करके ही घर जाते हैं। सो अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए नॉर्मल वहीं खुलता है, तो आपको कुछ डिप देखने को मिल सकती है 200 और 150 तक की, ठीक है ना। मार्केट को यहाँ तक ही आना चाहिए और फिर यहाँ से रिवर्सल देना चाहिए, कहाँ, 150 के लेवल से फिर अपसाइड मूव मार्केट को लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है नहीं आएगा, 200 तक आपका रिटेस्ट करेगा, 200 या 150, यहाँ से एक रिवर्सल आपको दिखा सकता है। तो मार्केट क्या है, ओवरऑल बुलिश है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में मार्केट एक डाउनसाइड मूव दे सकता है जो कि 200 और 150 का लेवल पे है। ये एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से मार्केट में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि मार्केट अगर नीचे आता है तो ये लेवल पे आपको मार्केट सपोर्ट देगा, है ना। तो यहाँ से हमको सपोर्ट की एक उम्मीद है और यहाँ से फिर मार्केट वापस से रिवर्सल दे देगा, ठीक है, अगर आता भी है तो। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे साइडवेज सा मूव दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। अगर ये ऊपर निकल जाता है तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा, और अगर नीचे आता है तो फिर आपको थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और गैप डाउन ओपनिंग होगी तो रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा हैं और मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा। यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम देख लो तो बढ़िया नज़र आ रहा है। अगर मतलब सब कुछ सही रहा, इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर तो आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी और बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। प्राइस एक्शन हमने पूरा देख लिया, प्राइस एक्शन में कोई ऐसी दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस भी क्या है, सपोर्ट के आसपास खड़ा है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन इसको मतलब डेली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। बाकी ठीक है, कोई समस्या का विषय नहीं है।
SDFC को देखते हैं तो SDFC क्या दिखा रहा है, अच्छी जगह है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, जाने के लिए है मार्केट में ऊपर का गैप, तो 1000 के आसपास मार्केट में आना चाहिए SDFC को। ओवरऑल मार्केट में आपको बुलिश सिनेरियो ही देखने को मिलेगा, है ना, बियरिश नहीं होना है, बाय ऑन डिप आपके लिए मार्केट में अच्छा काम करेगा। सो अगर हमको यहाँ पर मार्केट कहीं इस लेवल पे देखने को मिलता है तो हम डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, और अगर आपको मान के चलिए फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो आपको देखना पड़ेगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जिस लेवल पर अभी है, यहाँ से अगर आपको 250 को ब्रेक करता है तो आपको एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है 180 160 के लेवल तक, तो यहाँ पर आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और यहाँ से फिर आपको फिर वापस से अगर यहाँ कहीं खुलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। लेवल मैंने बता दिया है 180 160 के लेवल पे आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। शॉर्टिंग कब इनिशिएट कर सकते हो आप, जब आपका 266 270 का लेवल ब्रेक होता है, 260 का लेवल ब्रेक होता है, आप बिल्कुल शॉर्ट करो, यहाँ तक आपको टारगेट मिलेंगे, और जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करता है 300 350 के लेवल को निकलता है, शॉर्ट बिल्कुल मत करना, बाय ऑन डिप ही चलेगा मार्केट, मार्केट बाय ऑन डिप ही चल रहा है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर अपन डाटा शीट देख लेते हैं तो देखिए सारी शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो गई हैं, मार्केट के पास कुछ शॉर्टिंग की पोजीशंस नहीं है, रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अब बुलिश नहीं रह गए, धीरे धीरे 5 लाख की पोजीशंस 3 लाख में आ चुकी हैं। यहाँ पर आपको असली खेल समझ में आएगा, FIIs बहुत इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए, DIIs बाइंग कर रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार इक्विटी में बाइंग चल रही है दोनों की तरफ से, FIIs की तरफ से भी और DIIs की तरफ से भी। तो इससे क्या समझ में आता है कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम अब मार्केट ले सकता है, और अपसाइड मोमेंटम आपको मार्केट दे सकता है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में हमको क्या बताता है, अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, यहाँ पर भी हो रही हैं, यहाँ दूर दूर की कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस, अब यहाँ प्रीमियम खत्म हो गया है तो यहाँ की भी शॉर्टिंग्स हो रही हैं, इसका प्रीमियम खत्म हो गया है। ओवरऑल आपको यहाँ पर अगर सपोर्ट देखना है तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, 200 का लेवल आपको एक अच्छे सपोर्ट के जैसे काम करेगा, ठीक है, और यहाँ की पोजीशंस भी लगभग 90,000 के आसपास क्लोज हो गई हैं, तो मेजर सपोर्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, 200 का लेवल देखने को मिलेगा, और ऊपर के लेवल पे अगर आप रेजिस्टेंस देखते हो तो 45 दूनी 90 400 है ना, और ये मान के चलो आप 25-500 ही आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो नीचे का लेवल है आपके पास, ऊपर का लेवल जो आपको रेजिस्टेंस का है, ये आप 500 ही मानो, 500 600 ये आपके लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस के लेवल के जैसे काम करेगा। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो 400 से थोड़ा सपोर्ट भी ले सकता है, नहीं तो 400 से 300 तक की डिप मार्केट में ले सकता है, और मार्केट के लिए जो सपोर्ट का लेवल है वो ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो मार्केट में आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, बाइंग के लिए मार्केट में काम करना है, बाइंग ही देखिए, और मार्केट में एक मोमेंटम कैप्चर करिए जो अब आने वाला है मार्केट में, ठीक है ना। ये आपको ये डाटा शीट बुलिश है, ये आपके पास क्या है, ऑप्शन चेन बुलिश है, प्राइस एक्शन आपने देख लिया बुलिश है, सारी चीज़ें बुलिश सिनेरियो में काम कर रही हैं, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको कुछ ट्रेड्स जो रहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आज भी अपन ने क्या किया, एक ट्रेड लिया था, जो कॉल हमारी थी 170 से 210 का मोमेंटम उसने किया था, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें। और यहाँ पर आपको जो मैं ट्रेड लेता हूँ, जो मुझे ट्रेड लगते हैं वो ट्रेड मैं देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिली थी, ठीक है ना, ये ट्रेड है, ऊपर का रेजिस्टेंस था 225 215 का हाई कॉल ने लगाया था। एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और जो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े हैं टेलीग्राम में वो आप कमेंट करके बाकियों को भी बताइएगा कि भाई हाँ एक्यूरेसी के साथ काम किया जा सकता है, डरने की बात नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।